हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है शुभांगी त्रिपाठी और मैं बहुत करती हूँ और मैं अपनी बात पे नहीं आती हूँ जल्दी। जैसे मैं अभी आ नहीं पा रही, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आ जाऊँ अपनी पॉइंट पे। रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि मुझे लगा कि ये बात शेयर करनी चाहिए। क्या पता आप सब में से कोई इस बात को से रिलेट करता हो। और ये जो लाइट्स आ रही हैं वो भी दिवाली लाइट्स हैं, क्योंकि हटी नहीं है अभी तक और मुझे अच्छी भी लगती हैं। तो शुरू करते हैं। तो आ, आप जब शुरू में लोगों के साथ रिश्ते बनाते हो, वेदर इट बी फ्रेंड्स, वेदर इट बी बॉयफ्रेंड, या कोई भी जो घर से बाहर आपसे जो भी लोग मिलते हैं, तो स्टार्टिंग में तो आप बहुत अच्छा साइड दिखाते हो अपना कि यार आई एम वेरी गुड, सब कुछ गार्डन है। सामने वाले भी लोग भी इसी तरह करते हैं कि सामने बताते हैं कि सब गार्डन है। लेकिन एक टाइम बाद फिर कुछ समय रहते लोगों के साथ फिर लोगों के फकअप्स पता चलते हैं, आपको अपने पता चलते हैं। तो सारे फकअप्स में से मुझे अपना एक फकअप जो कि जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान हूँ, अभी भी हूँ, हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं। तो ऐसा है कि उनमें से एक है कि मुझे गुस्सा बड़ा तेज आता है यार, बड़ा तेज मुझे गुस्सा आता है। खैर कुछ काम का नहीं होता है, बस थोड़ा कुछ ख़राब कर देता है मेरे रिश्तों में। नए नए रिश्ते बनते हैं तो अच्छा सा लगता है, फिर उसके बाद से आपको गुस्सा आता है, आप चीज़ें कहते हो लोगों से। तो मुझे बड़ा गंदा सा ऐसा गुस्सा आता है कि मुझे अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, छूट जाता है, गालियाँ वाली बकने लगती हूँ भाई साहब मैं लोगों को। और उससे क्या होता है कि भले ही वो टेम्परेरी गुस्सा होता है, वो कुछ टाइम के लिए आता है और फिर वैनिश हो जाता है। अब बाद में बचता है मेरे पास क्या, रिग्रेट रह जाता है कि अरे यार ये नहीं बोलना चाहिए था, ये कैसे हो गया मुझसे। मैं जब भी गुस्सा करती हूँ मुझे लगता है कि अरे यार आग लगी हुई है, बिल्कुल एकदम मारा पीटी कर लो, मुंह फोड़ दो, सामने वाले का गाली वाली दे दो। फिर उसके बाद से रिलैक्स होने पर फिर गिल्ट आता है अंदर में कि ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया। तो बहुत परेशान रहने लगी मैं इन बातों से, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप्स जो है अफेक्ट होने लगे। घर में ऐसा होता था मेरे साथ। तो घर में आप रहते हो तो आप गुस्सा करते हो, तो घर में मैं बहुत गुस्सा करती थी। कभी कभी, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा गुस्सा करती हूँ या गुस्से में रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा गुस्सा है तो उससे घर में ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है एक समय बाद, कि अरे यार चलो, क्योंकि घर में एक टाइप की एक्सेप्टेंस रहती है। जब आप बाहर के लोगों से इंटरैक्ट करते हो, अभी तक गैया सोई नहीं है देखो मैं कर रही हूँ, छोड़ते हैं। तो जब आप बाहर के लोगों के साथ रिश्ते बनाते हो तो वो बड़े फ्रेजाइल होते हैं, उनको आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, और उनमें थोड़ा भी खटपट होगा तो फिर चीज़ें छूट जाती हैं। घर में क्योंकि मुझे आदत थी कि घर में मैंने गुस्सा किया, कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर बाहर मेरा वर्क इन्वायरमेंट या किसी रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से या बाकी जो तमाम रिश्ते होते हैं उनसे ऐसा हो जाए, फिर वहाँ पर एक क्रैक आ जाता है और वो फिर फिक्स नहीं होता। कोई अगर आपने किसी पर गुस्सा कर दिया तो क्या समझेगा, उसको लगेगा यार आप ऐसे ही आदमी हो, बिल्कुल छिछले टाइप के, और फिर वो रिश्ते तोड़ देगा या धीरे धीरे वो आपसे कट ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो मैंने सोचा भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भाई, मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। क्योंकि मैंने बाकी लोगों से बात की, बाकी लड़कियों से बात की, अपनी दोस्तों से बात किया कि कैसा गुस्सा आता है तुम्हें, मुझे तो ऐसा आता है। तो कई लोगों का जवाब था कि मैं शांत हो जाता हूँ। तो मेरे लिए तो ये सोचना इम्पॉसिबल कि मैं गुस्से में शांत हो जाऊँ। कई लोग ये सोचते थे, क्योंकि बहुत तमीज़ से लोग गुस्सा करते हैं तो अपनी बातों को एकदम अच्छे से कहते हैं कि ये थोड़ा सा उनका टोन पिच हाई हो जाएगी थोड़ा सा। और मुझे तो यार एकदम एक्सट्रीमिटी पे होता है। बाकी दोस्तों से बात करने में मुझे पता चला यार लोगों के साथ ऐसा है नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ है। तो फिर मैंने खोजना शुरू किया कि क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। तो फिर
सोचती गई, बैठी सोचती गई। फिर देखना शुरू किया कि ये कहाँ से आया मुझ में। तो फिर पता चला मुझे कि मेरे घर से। ये बिगेस्ट रेवलेशन, हाँ, मेरे घर से। मेरे घर में बचपन से मैंने अलग अलग लोगों को गुस्सा करते हुए देखा कि कैसे लोग गुस्सा करते हैं। कुछ लोगों से मैंने ये उठाया कि यार इस तरह इतनी इंटेंसिटी का गुस्सा होना चाहिए। कुछ लोगों से ये उठा लिया कि गुस्से में आप ये कर सकते हो। और क्योंकि घर का माहौल रहता है तो रेपरकशंस इसके कम होते हैं, तो मैंने उठा लिया। और बचपन से वैसा ही मेरे साथ चलता रहा अंटिल मैं 26 साल की हो गई, जो कि मैं अभी हूँ। और ये चीज़ मेरे लिए काम करना बंद कर दी, क्योंकि आपको फिर बाहर जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, अलग रिलेशनशिप्स स्टेब्लिश करने होते हैं। तो फिर ऐसा होता रहा मेरे साथ। और लोग नहीं एक्सेप्ट करते यार, आप कितना भी कोशिश कर लोगे, लोग नहीं एक्सेप्ट करते। क्योंकि आपने एक बार चीज़ें किसी से ख़राब कर ली, ख़राब इन द सेंस कि आपने कुछ अंडबंडबा की दिया गुस्से में, तो वो ये थोड़े सोचेंगे कि यार चलो गुस्से में था। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि कर लेते हैं कि हाँ, लेकिन मोस्टली लोग नहीं करते हैं। और उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप किस माइंडसेट में हो या आपको क्या फील हो रहा है या जो भी है। तो फिर उसके बाद से इस पर सोचने के बाद मुझे पता चला कि हाँ भाई, मैंने ये चीज़ अपने घर से सीखी है और मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये चीज़ हटानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी बहुत तबाही हो रही है जीवन में। तो फिर मैंने कुछ दिनों पहले सुष्मिता सेन की एक बात सुनी कि अगर कोई आपसे कुछ कहता है, जैसे किसी से आप बातचीत कर रहे हो, कोई भी मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई ऐसी उसने बात कही जो आपको नहीं अच्छी लगी सुनने में, तो आप क्या करते हो कि उस चीज़ को तुरंत इंटरनलाइज कर लेते हो, तुरंत उस चीज़ को आप अपने ऊपर ले आते हो और फिर आप एक रिएक्शन दे देते हो। और वो रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? वो रिएक्शन डिपेंड करता है कि आपने कैसा आपने ब्रेन को ट्रेनिंग दी हुई है रिएक्ट करने के लिए। तो मैंने तो भाई एकदम जहर ट्रेनिंग दी हुई थी कि ऐसे ही रिएक्ट करना है, इतना एकदम पूरा बोल बाला चढ़ के एकदम गाली वाली दे देनी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई साहब। तो फिर किया मैंने, ऐसा बहुत दिनों तक करती रही। अब क्या होता है कि सुना मैंने उनकी बात कि आप उस चीज़ को इंटरनलाइज कर लेते हो और क्या करते हो कि फिर आप रिएक्शन देते हो। तो अगर किसी ने कुछ आपसे कहा जो आपको नहीं अच्छा लगा और आपने उसको सुना, तो आपको उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपने कैसा ऐसा हक दे दिया किसी को भी, कोई आपके मन तक पहुंच जाए, कोई आपके दिल तक पहुंच के आपको दुखी कर सके, क्यों दिया? वो आपका सेल्फ इस्टीम उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका सेल्फ इस्टीम कम है तो आपको कोई ख़राब बात कहेगा तो आप उसको अंदर तक लोगे। तो हाँ, हो सकता है कि मेरा सेल्फ इस्टीम कम था, तो मैं कोई भी मुझसे कोई ख़राब बात जो मुझे नहीं पसंद है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उसने ख़राब ही बात कही हो, उसने अच्छी बात कही होगी, तो मैंने उसको ले लिया। अब मेरा रिएक्शन बिल्कुल फटाक से बजता था। तो उन्होंने एक बात कही कि अगर आपने उस चीज़ को लिया नहीं तो फिर आप अपना गुस्सा जो है, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। तो ये अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो ये प्योरली आपका फॉल्ट है कि आपने किसी सामने वाले की बात को इतना एक्सेप्टेंस दिया, इतना अहमियत दिया कि आपने सोचा कि हाँ, इतना ज़्यादा गुस्सा करना मेरे लिए वैलिड है, जो कि इवेंचुअली आपको हर्ट करेगा। तो आप जो है कृपया करके चीज़ों को अपने ऊपर लेना, नलीफाई करना सीखें। किसी ने आपसे कोई बात कही, आपको ख़राब लगी, शांत हो जाइए और उसको अपने अंदर मत ले जाइए। अपने अंदर फील करने की ज़रूरत नहीं है किसी ने मुझे कैसे कह दिया भाई, अरे इसने मुझे गाली दी थी, अरे इसने मुझे बुरा बोल दिया, अरे इसने मेरे कैरेक्टर पे बोल दिया, अरे इसने मुझे मोटा बोल दिया, अब तो मुझे लड़ना पड़ेगा। तो भाई ये ऐसा सा फाइट और फ्लाइट के मूड में हमेशा, तो इसको कम। अब मैंने सोचा कि भाई मैंने की क्रैक कर लिए, भाई मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। मैंने तो ऐसा एडवाइस सुन लिया है कि मेरा सारा प्रॉब्लम ख़त्म। और फिर कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा मोमेंट आया,
एक मेरा वीक मोमेंट आया और मेरा सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। सारा जितना भी मैंने ज्ञान बटोरा था, जितना भी अपने आप को समझाया था कि अरे मैंने तो अपना मतलब कल्याण कर लिया है लेकिन फिर वो चीज़ गई पानी में बिल्कुल। उससे मैंने एक बात सीखी कि आप कितनी अच्छी बात भी सुन लो, जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओ, क्योंकि बचपन से यार ट्रेनिंग दी है ना कि ऐसे ही रिएक्ट करना है, यही बोलना है तो कैसे आप उससे लड़ोगे? उससे लड़ोगे धीरे धीरे आपको अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा यार नहीं लेना किसी की बात, सिर्फ सुननी है। कोई कह रहा है आपसे, आपको उसकी बात नहीं पसंद आ रही, तो आप उसको बिल्कुल रिफ्लेक्टेड बैक तुरंत कि मुझे नहीं अंदर से माननी है। मंत्रा एक ले लो भाई कि कोई आपसे कुछ बुरा कह रहा है तो आप वहां से गायब हो जाओ। आप वहां से कैसे गायब हो सकते हो? ठीक 2 से 3 पॉजिटिव बातें सोच लो अपने बारे में, या किसी ऐसे व्यक्ति से अगर आपको किसी की बात अपने अंदर ले भी ली है तो आप उस बात को वहीं पे रख के फिर किसी और से बात कर लो। अब ये सब टैक्टिक्स हैं, काम करते हैं नहीं करते कभी कभी। और अगर आपने ऐसा इतना अंदर से अपने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है कि कैसे मुझे ख़राब गुस्सा करना है, कैसे ख़राब गुस्सा करना है, तो वो चीज़ समय लगाएगी, मेरे साथ लगा रही है। अगर आप इस चीज़ को फील करते हो, आप इस चीज़ को अपने लाइफ से रिलेट करते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ये सब जो वो है उनमें रील्स चलाते हैं हम लोग लगातार, और कई सारे मतलब आजकल गुस्से को ग्लोरीफाई करते हैं हम, गंदी बातें किसी को बोलने को ग्लोरीफाई करते हैं हम, कि मुझे किसी की बात नहीं समझ में आई उसको बैश कर दो, मतलब तो ये ग्लोरिफिकेशन भी होता है। कभी आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हुए हो और आप रील स्क्रॉल करना शुरू करोगे तो आपकी बात को वैलिडिटी मिलेगी कहीं ना कहीं से। एल्गोरिदम ऐसा है कि आप ऐसे रील्स भी देखोगे, ऐसे रील्स पे ज़्यादा देर रुकोगे कि जिसमें आप विक्टिम हो रहे हो तो आपको अपने ऊपर काम करने का मौका ही नहीं मिला। मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो भाई अगर किसी ने मुझे बुरा कहा है, कुछ भी कहा है, तो बस उसके लिए अपने दिमाग पे काम करना है। बस अपने आप को रोकना है कि आप किसी के भी जजमेंट से आपका कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता। कैरेक्टर इन एनी वेज, आप अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कैसे दिखते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कैसे रहते हो, कैसे दूसरों के साथ ट्रीटमेंट करते हो। ये अगर किसी ने आपसे कहा कि तुम ऐसे हो, तो वो उसने जो चश्मा लगाया है ना, उसने जो अपने लाइफ टाइम में जो चश्मा बना के पहना है, उसके जो पास्ट जो भी ट्रॉमाज हैं, जो भी उसके लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपसे कह रहा है। तो आपको उसका चश्मा उतार के अपने पे लगा के और अपने आप को नहीं देखना है। ये बड़ा कहने में आसान है भाई, लेकिन करने में बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, चलो करते हैं इसको, मैं कर रही हूँ। और अगर आप इस बात से रिलेट करते हो तो आप भी करना शुरू करो कि किसी ने आपसे कोई ख़राब बात कही, आपने सुना उसको, आप उसको अपना रिएक्शन को रोक दो, हो सके तो डायरी लो, उसमें उस बात को लिखो और उस बात को काट दो। ना उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ना उसको अंदर ले जाने की ज़रूरत है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दो। और ना ही उस इंसान से हेट करने की ज़रूरत है कि भाई तुमने ऐसा कैसे किया क्योंकि कोई भी आपके दिमाग तक अगर पहुंच पा रहा है, कोई भी आपके दिल तक अगर पहुंच पा रहा है, आपको गुस्सा दिला पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। तो हाँ भाई, मेरा दिमाग कमज़ोर था, अभी भी है कई सारे सेक्टर्स में गैया एग्री कर रही है तो ठीक है, फिर चलो इस पे काम करते हैं साथ में। आप भी करिए, मैं भी कर रही हूँ। अगर आप इस चीज़ से ऊपर उठ चुके हो तो भाई वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है मैं नहीं उठी तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ कि कोई तो होगा जो मेरे स्ट्रगल्स से रिलेट कर पाता होगा। तो बस इतना ही कहना था आपसे। चलिए फिर, शुभ रात्रि, बाय बाय।